संजय जी, ये हम सभी जानते हैं कि भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी दिखती है। कहीं जी। स्कूल्स में तो पढ़ाया भी नहीं जाता है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि फाइनेंशियल एजुकेशन पे कैसे काम किया जा सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में जो है, एक डेटा ने बताया था कि करीबन 75 से 80% लोग आज भी फाइनेंशियली अनएजुकेटेड है। जो व्यक्ति शायद आईआईएम से पढ़ाई भी कर चुका है, आईआईटी से भी पढ़ाई कर चुका है, वो भी फाइनेंशियली अनएजुकेटेड है। आज मैं अपने साथ ही, जब मैं अपने कम्युनिटी में देखता हूँ, लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैं 50 ईयर्स की हो गई हूँ, मैंने अभी तक एसआईपी चालू नहीं करी है और मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत डरा देती हैं। एक बात हमेशा, मैं तो एक ही मेंटर मानता हूँ, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, वॉरेन बुफे। तो वो जो एक एक लाइन कहते हैं, वो मोती सोना सब कुछ एक ही अंदर जड़ा हुआ है। वो है कि वो कहते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। यानी कि अगर आपकी सिर्फ एक इनकम की सोर्स है, तो आप बस जिस दिन वो इनकम की सोर्स गई तो यू आर फिनिश्ड। तो इसीलिए वो बार बार इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं, प्लांटिंग अ ट्री की बात करते हैं कि भाई मनी प्लांट जिसे कहते हैं। तो आपको मनी प्लांट में पहले सीड डालना पड़ता है, कोई भी प्लांट में सीड डालना पड़ता है, उसी तरह मनी प्लांट में भी आपको सीड डालना पड़ता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम का अंग ही नहीं रहा है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पे कुछ चर्चाएं हो रही हैं, काफ़ी लोग इस पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, प्राइवेट लेवल पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पर मुझे अभी भी सरकार के लेवल पे या फिर मुझे स्कूल्स के लेवल पे ऐसी कोई इनिशिएटिव होते हुए नहीं दिख रहे। उसके 2-3 और कारण है सर। उसमें एक कारण ये भी है कि कुछ पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को फाइनेंस के बारे में सिखाना ही नहीं चाहते। वो चाहते छोटा है अभी, तो उसको कुछ और पढ़ाई करनी चाहिए, उसके माइंड में तो पैसे बस की सिखाते हैं तो एक सेविंग की बात की जाती है, उसकी सेव करो, उसके अलावा और कुछ उसके अलावा एजुकेशन नहीं है। उसको वो भी कैसे फोर्सफुली कि ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, बस ये ठीक है। चीज़। तो आज तक किसी पेरेंट ने बच्चे को खर्चे और निवेश के बीच में फर्क नहीं बताया कि एक खर्चा होता है, एक निवेश होता है। आप एक आईफोन लेते हो, वो आईफोन खर्चा भी हो सकता है, वो आईफोन निवेश भी हो सकता है। आप उसका इस्तेमाल क्या करने वाले हो उस पर निर्भर करता है। Yes. अगर आप उसमें फालतू रील्स देखने वाले हो, टाइम पास करने वाले हो, दिन रात गर्लफ्रेंड से बात करने वाले हो, बॉयफ्रेंड से बात करने वाले हो, तो वो खर्चा है। पर उस पर आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हो, इंस्टाग्राम चैनल बनाते हो, रिकॉर्डिंग्स करते हो, कंटेंट डालते हो, या फिर किसी प्रकार का कोई भी चीज़ करते हो, आजकल ट्रेडिंग अगर आप सीख के ऑनलाइन कर लेते हो, तो वो इट इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। तो वो आपको पैसे कमा के दे सकता है। तो कुछ लोगों के लिए आईफोन खर्चा भी है, कुछ लोगों के लिए आईफोन निवेश भी है। तो आज तक हमारे पेरेंट्स ने या आज के भी पेरेंट्स ने कभी डिनर टेबल पे ये सारी बातें नहीं की। जो कम्युनिटी ये सारी बातें करती है, आप अहमदाबाद में रहते हैं, गुजराती कम्युनिटी यहाँ पे रॉकिंग है, तो वो लोग के डिनर टेबल पे ये बातें होती हैं, पेरेंट्स ये बात करते हैं, और इसलिए आप उसका इम्पैक्ट भी देखते हैं। उनके बच्चे भी ये बात करते हैं, उनके बच्चे पैसों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि लोगों ने अगर आप एजुकेटेड है, यानी आपने प्रॉपरली अपनी बीकॉम कर ली, बीए कर ली, तो आप एजुकेटेड हो जाते हो। पर ये एजुकेशन नहीं है। आज मैं गुजरात में ऐसे बच्चे देखता हूं जो फुल्ली एजुकेटेड नहीं होते, पर उनके फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग, पैसे को लेके अंडरस्टैंडिंग, शायद उनको टर्म्स नहीं आते, पर फिर भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बनिया अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत गजब होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि डिनर टेबल पे वो डिस्कशन होता है। ट्रू सर, लोग कहते हैं शुगर एक हेरिडिटरी डिजीज है। शुगर एक हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। शुगर हेरिडिटरी इसलिए बनती है क्योंकि आप डिनर टेबल पे, लंच टेबल पे सेम खाना खाते हो। तो आपके पेरेंट्स जो खाना खा रहे थे, वही खाना आप खा रहे हो, तो उनको भी उसी खाने से शुगर हुई और आपको भी उसी खाने से शुगर हुई। तो आपको ये लगता है क्योंकि मेरे फादर को शुगर थी तो मेरे को शुगर है। ये गलत धारणा है। इसी तरह फाइनेंशियल एजुकेशन भी एक हेरिडिटरी, आप कह सकते हो, डिजीज की तरह देखा जाना चाहिए। क्योंकि डिनर टेबल पे अगर माता पिता फाइनेंस की बात नहीं करते, बताना नहीं, बच्चे को पता नहीं होना चाहिए पैसा कहाँ है, वो बिगड़ जाएगा, वो आज समझ नहीं पाएगा, तो वो जो डिनर टेबल पे डिस्कशन नहीं हुआ, वो आगे जाके उनके बच्चों की फाइनेंशियल हेल्थ पे बहुत मैसिव इंपैक्ट करता है। जिस तरह आप सेम खाना खा के उनको शुगर की बीमारी दिला रहे हो, उसी तरह आप उनको फाइनेंस की बातें ना करके उनको फाइनेंशियली डिसेबल कर रहे हो।